तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे चैट गेबल से। तो भाई चैट गेबल फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नई डील के अंदर आ चुके हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपना रीन्यू करा लिया है, रीसाइन कर चुके हैं एक नई डील। बताया गया है कि चैट गेबल बहुत टाइम से रीसाइन करने की सोच रहे थे, नेगोशिएशन में थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत एक्सीलेंट ऑफर इनको दिया था, लेकिन अभी तक वो डील में नहीं आए थे। लेकिन कुछ टाइम पहले चैट गेबल ने डील साइन करी एंड वो रीसाइन कर चुके हैं। ये बात किसने बताई है भाई? तो चैट गेबल ने खुद से ये चीज़ बताई है। चैट गेबल टोल्ड WWE GP दैट ही रीसाइंड विद WWE। तो यहाँ पे चैट गेबल ने खुद से ही कंफर्म करके बताया कि हाँ, ये वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ रीसाइन कर चुके हैं। अब चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि चैट गेबल भाई क्लैश ऑफ द कैसल से निकलेंगे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के। आज वो चैलेंज करने वाले हैं रात को सेमी ज़ेन को उनकी IC टाइटल के लिए, एंड अभी रीसाइन कर चुके हैं, तो शायद चांसेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वो नए चैंपियन बनेंगे। अभी के हिसाब से भाई चैट गेबल को लेकर ये है ब्रेकिंग न्यूज़। मल्टीपल वीक्स नेगोशिएट करने के बाद चैट गेबल अब फाइनली WWE के साथ नई डील के अंदर आ चुके हैं, रीसाइन कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि क्लैश ऑफ द कैसल के टिकट सेल्स को लेकर। तो भाई क्लैश ऑफ द कैसल के टिकट्स को लेकर अपडेटेड नंबर्स निकल के सामने आ चुके हैं, एंड अच्छी बात यह है कि क्लैश ऑफ द कैसल के लिए लगभग सारे टिकट बिक गए। लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट बताई थी तो कुछ अच्छे खासे टिकट्स बचे हुए थे, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के अंदर भाई टिकट सारे बिक चुके हैं। अभी सिर्फ 12 टिकट्स बाकी हैं। अवेलेबल टिकट्स आप लोग देख सकते हो, रेसलटिक्स की अपडेट है, यहाँ पे 12 दिखाया जा रहा है, यानी कि सिर्फ 12 टिकट्स बचे हुए हैं, जो कि अभी कुछ देर में ही बिक जाएंगे या फिर अभी बिक भी गए होंगे भाई। तो इसका मतलब है कि पूरे टिकट्स बिकने के बाद टोटल कैपेसिटी होने वाली है 11,119 की, यानी कि इतने लोग अटेंडेंस में होंगे, जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग अटेंडेंस में होंगे अभी के हिसाब से। भाई ये कुछ है नंबर्स। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। देखो क्राउड तो बहुत इंसेन है, भले स्मैकडाउन में शायद थोड़ा कम साउंड कर रहे थे ये लोग, लेकिन क्लैश ऑफ द कैसल किक ऑफ में काफ़ी एनर्जेटिक थे। अभी देखते हैं क्लैश ऑफ द कैसल में क्या हाइप रहती है इनकी, कितना ये एनर्जाइज रहते हैं, कितना ये रिएक्ट करते हैं, कितना नहीं करते हैं, किसको किसको पॉप देते हैं। अभी के हिसाब से ये टिकट सारे के सारे बिक चुके हैं। गुड न्यूज़ है WWE के लिए, एक और सोल्ड आउट PLE। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जिंदर महल को लेके। जिंदर महल ने क्या इंडियन फैंस को धोखा दिया है? जिंदर महल ने आज इंडिया को छोड़ के कनाडा को सपोर्ट करा, जब इंडिया का मैच आज वर्ल्ड कप में कनाडा के अगेंस्ट होने वाला था। तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको मालूम होगा। इंडिया आज कनाडा से भिड़ने वाली थी। अब अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, तब तक तो ये बरसात की वजह से मैच पोस्टपोन हो रखा है, शायद टॉस होने वाला था 8 बजे, कुछ ऐसा चल रहा है। तो ऐसे में इंडिया वर्सेस कनाडा का मैच होने वाला है। अब जो जिंदर महल है ना भाई, वो इंडो कैनेडियन है, ना ही वो इंडिया के हैं, ना ही वो सोली कनाडा के हैं। ज़्यादा शायद वो कनाडा के ही हैं, लेकिन वो इंडो कैनेडियन माने जाते हैं। एंड इंडिया से व्यूज़ उनको मिलते हैं, इंडियंस उनको इसलिए सपोर्ट करते हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि मॉडर्न डे महाराजा इंडिया के ही है, लेकिन पूरे तरीके से जिंदर महल इंडिया के नहीं है। अब हुआ क्या भाई कि जिंदर महल कनाडा को सपोर्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, एंड सपोर्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लाइक स्पोर्ट है भाई, ठीक है, फन के लिए। लेकिन एक वीडियो रिलीज़ करी गई कनाडा क्रिकेट टीम की तरफ से, जहाँ पे कनाडा के कुछ प्लेयर्स हैं एंड जिंदर महल वहाँ पे खड़े हैं। जिंदर महल एक स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि मैं कनाडा को सपोर्ट कर रहा हूं अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 2 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई, जहाँ पे इंडियन फैंस का यूज़ करके अपने व्यूज़ मिल्क कर रहे थे ये लोग कि भाई इंडिया का मान सम्मान नहीं गिरने देंगे, इंडिया के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इससे ये तो पता चलता है ना कि जिंदर महल झूठ बोल रहे थे। मैं वीर सांगा की बात नहीं कर रहा, वो तो पूरे इंडियन है। मैं जिंदर महल की बात कर रहा हूँ। जिंदर महल जो डीलिंग दे रहे थे कि भाई इंडिया के लिए हम ये कर देंगे, इंडिया के सम्मान के लिए WWE हमने छोड़ा, हमने क्विट करा, तो झूठ बोल रहे थे भाई आप। जब आप कनाडा को क्रिकेट में सपोर्ट कर रहे हो तो आप अपनी जॉब छोड़ोगे इंडिया के लिए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि वो चीज़ साफ इन्होंने झूठ बोली। अब मैं देखो कुछ आपको ओवर एग्जैगरेट करके नहीं बताना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि समझ जाओ इससे कि जिंदर महल जैसे लोग इंडिया का नेम सिर्फ व्यूज़ के लिए, अटेंशन पाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं वीर सांगा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगेन रिपीटिंग, वीर सांगा पूरे इंडियन है। एंड वीर सांगा के बारे में तो आई गेस सब लोग जानते होंगे कि ये लोग कितने प्राउड इंडियन हैं, लेकिन जिंदर महल सिर्फ इंडिया का नाम व्यूज़ के लिए, अटेंशन के लिए अभी तक यूज़ कर रहे थे। एंड जो महाराजा वाला इन्होंने टैग लगा के रखा है भाई, ये भी बकवास लगता है अब तो मुझे पर्सनली, क्योंकि ये चीज़ जैसे ओपनली आके कहना कि हम इंडिया के सम्मान के लिए WWE छोड़ के आ गए, उसके बाद फिर अरे मैं तो कनाडा को सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया का अगेंस्ट, तो इससे पता चलता है कि हिपोक्रेसी। अब एक बात झूठ बोल रहे हो, या तो वो WWE वाली बात झूठ है, नहीं तो ये कनाडा को झूठा सपोर्ट कर रहे हो। अब ये इन्होंने जो कहा मैं आपको वही बता रहा हूँ, बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बता देना। कॉन्ट्रोवर्सी है इसको लेकर इंटरनेट पर, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हीको लियो को लेके। हीको लियो जो कि प्रोबेबली टाला टोंगा के नाम से जाने जाने वाले हैं, वो भाई WWE के अंदर आने वाले हैं। WWE के साथ प्रोबेबली साइन भी कर चुके होंगे या फिर साइन करने वाले हैं। अब इनको स्पॉट करा गया है एक NXT टैलेंट के साथ। कौन है ये NXT टैलेंट? तो भाई एडी थोरपे के साथ इनको करा गया है स्पॉट। अनफॉर्चुनेटली भाई मैंने इनका नाम पहली बार सुना, सो लेट्स होप कि एडी थोरपे के साथ भी कुछ अच्छा हो। बाकी इनको स्पॉट करा गया है ट्रेनिंग करते हुए एडी थोरपे के साथ। इन्होंने खुद से
जैसे ही अपनी फोटो शेयर करी एडी थोरपे ने, किसके साथ, तो हीको लियो के साथ। अब ये देखने के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि हाँ आप कंफर्म हो चुके हैं कि हाँ आप तो ये आने वाला है कंपनी के अंदर, लगभग साइन भी कर चुका होगा, लोग ये मान के बैठ चुके हैं। तो अच्छी न्यूज़ है भाई, हीको लियो स्पॉट करेगा एक NXT टैलेंट के साथ, यानी कि वो काफ़ी क्लोज हैं या तो साइन करने के या नहीं तो साइन कर चुके हैं। तो भाई ये कुछ है हीको लियो को लेकर अपडेट, क्या पता भाई क्लैश ऑफ द कैसल में आ जाए, हालांकि मुश्किल है बट यू नेवर नो, नेवर से नेवर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को लेकर। तो भाई CM पंक को लेकर अपडेट है, क्या CM पंक इन्वॉल्व होने वाले हैं क्लैश ऑफ द कैसल के मेन इवेंट में? मोस्टली हमें आइडिया है पॉसिबली वो हो सकते हैं, बिकॉज वो स्पॉट करे गए मल्टीपल टाइम्स, मैंने आपको बताया 2 बार स्पॉट कर लिए गए। अभी क्या अपडेट है CM पंक को लेकर वो बता देता हूँ। ज़रूर न्यूज़ का कहना है पंक विल बी इन्वॉल्व टुनाइट इन द मेन इवेंट, हाउएवर एज ऑफ दिस मॉर्निंग कुड चेंज बिफोर द शो एंड न्यू। इन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि CM पंक इन्वॉल्व होंगे आज मेन इवेंट में, यानी कि ड्रू मैकइंटायर डायमंड प्रिस्ट के मैच में। हालांकि अपडेट का कहना है कि ड्रू मैकइंटायर स्टिल चैंपियन बनेंगे, तो वही हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, वही ड्रू मैकइंटायर जो है भाई चैंपियन बनेंगे। मैच के बाद इनका फेस ऑफ हो सकता है। अभी के हिसाब से CM पंक इन्वॉल्व होंगे भाई क्लैश ऑफ द कैसल के मेन इवेंट में, ये कुछ इस अपडेट का बताना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि क्लैश ऑफ द कैसल के फाइनल बैटिंग ऑड्स को लेकर। फाइनल ऑड्स में आपको बता देता हूँ भाई कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके चांसेस हैं, वो एक बार देख लेते हैं। एंड यही ऑड्स भाई काफ़ी हद तक विनर डिसाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट लाइकली वो एक्यूरेट ही होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग भाई चैट गेबल एंड सेमी जिन के मैच से। चैट गेबल ने जस्ट डील साइन करी है एंड चैट गेबल के लिए ऑड्स फेवरेट है 1.44 के, सेमी जिन अंडरडॉग है 2.62 के ऑड्स के साथ, यानी कि चैट गेबल इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के निकलेंगे क्लैश ऑफ द कैसल से, ये कुछ बैटिंग ऑड्स का कहना है। उसके बाद विमेंस टैग टाइटल का मैच है, जो स्टार्क एंड सेना बेसलर वर्सेज एल्बा फायर एंड इजला डॉन वर्सेज टैग टीम चैंप्स बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल। तो यहाँ पे बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, 1.1 के ऑड्स के साथ ये फेवरेट हैं। अगर इनके बाद किसी के चांसेस हैं तो वो एल्बा फायर एंड इजला डॉन के 6 के ऑड्स से, एंड सबसे अंडरडॉग हैं जोई स्टार्क एंड सेना बेसलर 12 के ऑड्स के साथ। उसके बाद मैच है भाई एज स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स का आई क्विट मैच। एज स्टाइल्स यहाँ पे हैवी अंडरडॉग है 4 के ऑड्स के साथ, कोडी रोड्स यहाँ पे हैवी फेवरेट है 1.06 के ऑड्स के साथ, यानी कि कोडी रोड्स यहाँ पे अपनी टाइटल रिटेन करेंगे। काफ़ी प्रेडिक्टेबल भी है ये, लेकिन शायद थोड़ा सा मैच अनप्रेडिक्टेबल बन जाएगा। अगर आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लोगे तो वो जाके देख लेना। उसके बाद बेली वर्सेस पाइपर नाइवन का मैच है विमेंस चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे बेली हैवी फेवरेट है 1.07 के ऑड्स के साथ, पाइपर नाइवन अंडरडॉग है 6.5 के ऑड्स के साथ, यानी कि यहाँ पे पाइपर नाइवन अपनी क्राउड के सामने हार फेस करेंगी। उसके बाद अपना मेन इवेंट ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डायमंड प्रिस्ट, यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली है। ड्रू मैकइंटायर 1.67 के ऑड्स के साथ फेवरेट है, डायमंड प्रिस्ट यहाँ पे थोड़े से अंडरडॉग हैं, थोड़े से डिफरेंस है 2.1 के ऑड्स के साथ, यानी कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, कुछ पलट सकता है, कुछ हो सकता है ट्विस्ट एंड टर्न आ जाए, बिकॉज CM पंक भी इन्वॉल्व होने वाले हैं बताया जा रहा है। तो अभी के हिसाब से ड्रू मैकइंटायर 1.67 के ऑड्स के साथ फेवरेट हैं एंड वो आपको बनते हुए दिखेंगे न्यू WWE वर्ल्ड चैंपियन। फिलहाल गाइस यही कुछ थी इस वीडियो के लिए अपडेट्स, ये थी फाइनल बैटिंग ऑड्स। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।